ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठा स्कंद अथ क्या 10वां अध्याय 11वां अध्याय वृत्रासुर की वीर बाणी और भगवत प्राप्ति। श्री शुक्रवाच ता एवं शस्तो धर्म यच पत्थर चेतस निर्वागृहत भय त्रस्ता प्लायन परा निरुपम। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, कहते हैं, परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि वह अपने स्वामी के धर्माकुल वचनों का ध्यान नहीं दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवताओं और असुरों की सेना खदेड़ रहे हैं। वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं मानो किसी नायक हो। राजन यह देखकर वृत्रासुर असहनता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा और उन्होंने बलपूर्वक देवसेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाला कायर, असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ? ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने शूरवीर को मारने वाला तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए डरपोक को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध की शक्ति और उत्साह है तथा आप जीवित रहकर विशेष सुख भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध की मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वो अपने डीड डोल से शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा और क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रोट डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए देवसेनाओं को पैरों से कुचलने लगा। उसके बेग से धरती डगमगाने लगी। बृहस्पानी देवराज इंद्र उनकी यह करतूत न सह सके। जब वो उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर उनके शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असंग गदा वृत्रासुर के पास पहुंची नहीं थी कि उन्होंने खेल खेल में बाएं हाथ से पकड़ लिया। राजन, परंपराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध में आग बबूला होकर उसी गद्दा से इंद्र के वाहन राहत पे सिर पर बड़े जोर से गरजते प्रहार किया। उनके कार से सभी लोग प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर के गदा के आघात से रावत होकर बरजाहट पर्वत के समान तिलमिला उठा और सिर फट जाने का अत्यंत व्याकुल उठा और खून उगलता हुआ इंद्र के सामने 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने पर स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मत वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृतसराई हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत को व्यथा मिटा दी। वह फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में ब्रज लेकर फिर सामने खड़ा हुआ, तब उसने उस क्रूर पापक्रम का स्मरण हुआ और शोक मोह से हंसता हुआ उसके सामने कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिन्होंने विश्व रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, आप शीघ्र शीघ्र तेरे पत्थर समान कठोर हृदय को अपने सोल से विदीर्ण करके अपने भाई से उड़े होना जाऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मपिता निष्पाप बड़े भाई को, जो ब्राह्मण के समान यज्ञ में दीक्षित होकर तुम्हारा गुरु हो, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिया। ठीक वैसे स्वर्कामी निर्दय मनुष्य का यज्ञ में पशुओं का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुके थे। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए जिनकी निंदा मनुष्यों की बात तक क्या राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग में नहीं जलाएगी, तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। हे ये अज्ञानी देवता, तेरे जैसा नीच और क्रूर के अन्यायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनका गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरे सेना को छीन भिन करके अपने ब्रश से मेरा सिर काट ले, तो भी मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधनों से मुक्त होकर महापुरुषों का चरण राज और आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोग में महापुरुष जाते हैं वहीं पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ ब्रज क्यों नहीं छोड़ता? तो यह संदेह न कर, तेरी जैसे गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष की हुई याचना के समान ये ब्रज भी वैसे निष्फल हो जाएगी। इंद्र, तेरा यह ब्रज श्री हरि के तेज और दधीसी की ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रही है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तू उसी ब्रज से मुझे मार डाल। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं।
देवराज, भगवान से कर्तन के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे ब्रज का बेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा। मैं शरीर त्याग कर मुनि मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अन्य प्रेम करते हैं, उसे निज जन उन्हें वह स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि उन्हें परमानंद की तो उपलब्धि होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, अवदेह, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कला, दुख, परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं कान संबंधी प्रयास को व्यर्थ किया, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनकी ऐसी कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वित्तासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए कि अन्य भाव से चरण कमलों के आशीष सेवकों की सेवा करने के मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरे वाणी उन्हीं का गान करता रहे, और शरीर उन्हीं की सेवा में संबंध रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र, राज्य, योग की सिद्धियाँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पंछियों के पंखीन बच्चे अपने माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बच्चे अपने माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहती है, और जैसे वियोगी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं, वैसे ही कमलनन मेरे मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों का फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस जोनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ, जो लोग आपकी माया से देह के स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहे, उसके साथ मेरे कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां षष्ठ स्कंधे वृत्तचंद्रोपदेशो नामको 10वां अध्याय।